एक मदद से जीवन सफल सच्ची कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों के जीवन में एक न एक बार ऐसी घड़ी जरूर आती है कि जब अगर हम जीवन में किसी की मदद करते हैं तो उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। तो लीजिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ा सा समय निकालकर रोज अच्छी अच्छी कहानी सुनने को मिल सके और जिससे आपका मन भी हमेशा खुश रहे। मैं जो आपके लिए ये कहानी बनाता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और इससे मुझे जो खुशी मिलती है, मैं आशा करता हूं भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। दोस्तों, अगर हम किसी भी माध्यम से दूसरों को खुशी दे सकें तो भगवान निश्चित ही हमें खुशी जरूर देता है। शहर में एक बहुत बड़ा कॉलेज था। उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी लड़के अपने घर जाने को तैयार थे। जब सभी लड़के कॉलेज से बाहर निकले तो उन्होंने एक भिखारी को खड़ा हुआ देखा। उसे देखकर कुछ लड़कों ने अनदेखा कर दिया और उनमें से दो लड़के उसके पास गए और कहने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। भिखारी कहने लगा कि मैं तो भीख मांगता हूँ और आज इधर की तरफ आ गया हूँ। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है और मेरी तबीयत भी खराब है। उनमें से एक लड़का बोला है कि हमें इनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए और अब तो देर भी हो रही है, हमें अपने घर चलना चाहिए। ये लोग तो सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। दूसरा लड़का बोला कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हो सकता है इनकी तबीयत वाकई में खराब हो और इन्होंने कुछ खाया ना हो, हमें कुछ खाने को दे देना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ देना है तो दे दो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि यह भिखारी तो बहुत सारे हैं, कहां कहां तक हम दे पाएंगे। वह भिखारी बोला, मैं सच बोल रहा हूं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तभी दूसरे दोस्त ने कुछ पैसे देकर उनकी मदद कर दी और कहा, ये लो बाबा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप कुछ खा लेना जिससे आपकी तबीयत सही हो जाए और कुछ खाकर डॉक्टर को अपनी तबीयत दिखा देना, दवाई भी ले लेना। और यह कहकर उसका दोस्त आगे चल दिया। उस भिखारी बूढ़े ने उस लड़के को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुझे कभी जीवन में खाने की कमी नहीं रहेगी और तू जीवन में हमेशा खुश रहेगा। तभी उसके दोस्त ने पूछा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें उसकी मदद करने से क्या फायदा होगा। तभी उसका दोस्त बोला कि हर काम फायदे के लिए किया जाए यह जरूरी नहीं है। क्या हमें अपने जीवन में वही काम करने चाहिए जिनमें हमें फायदा होता है। अगर हम सभी काम फायदे की नजर से देखेंगे तो कोई भी काम जीवन में सफल नहीं होगा। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हो सकता है कि एक दिन तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़े और कोई तुम्हारी मदद ना करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तब उसकी बात को सुनकर उसका दोस्त शर्मिंदा हो गया। सोचने लगा कि मेरा दोस्त सही कह रहा है, अगर हमें जरूरत पड़ने पर हमें कोई मदद नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। और फिर उसने अपने दोस्त से माफी मांगी और कहा, तू सही कह रहा है दोस्त, मैं ही गलत था। इसलिए दोस्तों, जीवन में सभी की मदद करनी चाहिए, चाहे वह छोटी सी ही मदद हो। हो सकता है तुम्हारी एक मदद से किसी का जीवन सफल हो जाए। अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों, आगे चलकर वही लड़का जिसने उस भिखारी की मदद करी थी उसी कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है। आज वही गरीब लड़का कॉलेज में अपनी कार लेकर रोज कॉलेज आता है और सभी बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। तो देखा दोस्तों, जिस कॉलेज के सामने उसने गरीब की मदद करी थी, आज उसी कॉलेज में उसको इतनी बड़ी जॉब मिली। अब वाकई में ही उसका जीवन खुशहाल हो गया। भगवान जब किसी की मदद से खुश होकर किसी के दिन बदलता है तो ऐसे ही बदल देता है।
दोस्तों प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।